मित्रों नमस्कार। आज फिर आते हैं शेयर बाजार से। आज फिर भारतीय शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट देखी गई। लोग परेशान हैं कि अब और ज़्यादा कितना गिरेगा। किसी के पास जवाब नहीं, मेरे पास भी जवाब नहीं है। अब माहौल ऐसा है कि अपनी बुद्धि, अपनी अक्ल और अपने पैसे के हिसाब से ही काम करनी चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार का कोई एक्सपर्ट दिखता नहीं। जो सफल हो जाता है वो एक्सपर्ट कहलाता है। इसमें भाग्य और किस्मत भी काम करती है। शेयर बाजार में ऐसा देखा गया है कि जब बाजार बढ़ते रहता है तो लोग बोलते हैं कि बाजार में अभी भी बढ़ोतरी की गुंजाइश कहीं कहीं है, अच्छे शेयरों में अभी भी गुंजाइश है। पर अच्छे शेयर कौन है इसके बारे में कोई बता नहीं पाता, और बताता भी है तो कोई गारंटी नहीं कि वो उनकी भविष्यवाणी और उनका अनुमान सही हो। इसलिए उस समय भी हम लोगों को अपनी अक्ल लगानी चाहिए थी जब बाजार पूरा बढ़ रहा था। अब जब बाजार खूब नीचे जा रहा है, बराबर नीचे जा रहा है, तो फिर लोग यही कह रहे हैं कि अभी भी यह नहीं कहा जा सकता कि और कितना गिरेगा। बात भी सही है, क्योंकि बाजार कोई जोड़ घटाव की चीज़ तो नहीं है सीधा, जो कि कोई कह देगा कि कितना गिरेगा। हमारा बाजार विदेशों के बाजार से भी जुड़ा हुआ है। हमारा व्यापार, हमारे उद्योग धंधे, हमारे सर्विसेज सेक्टर पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। हम माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, हार्डवेयर खरीदते हैं, और भी कई सारे काम होते हैं देश में। अंदर अपने देश में माल की खपत होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है। लोगों के पास पैसे कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं। पैदावार, कृषि की पैदावार अच्छी होती है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे कि शेयर बाजार या आम बाजार में क्या दशा दिशा होगी इसका निर्धारण होता है। तो मैं भी यही सोचता हूँ कि अभी भी बाजार कितना गिरेगा या नहीं गिरेगा इसके बारे में कोई अनुमान देना, कोई आंकड़ा देना, कोई भविष्यवाणी करना गलत बात है। मैं भी नहीं जानता कि बाजार और कितना गिरेगा, लेकिन फिर भी ये है कि शेयर बाजार तो चलेगा ही चलेगा। लोग शेयर बाजार में निवेश करेंगे ही करेंगे। उम्मीद तो लोग यही करते हैं कि शेयर बाजार ऊपर जाएगा, मतलब गिरा है तो फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि पुरानी पुरानी कंपनियां हैं, उनका कारोबार और बढ़ना चाहिए। तो मैं तो यही समझता हूँ कि भाई आप अपनी बुद्धि लगाइए, अपना दिमाग लगाइए और अच्छी कंपनियों के शेयर को खोजिए, उसमें निवेश करिए। अगर आपकी जेब इसको सपोर्ट करती है, मतलब कि आपके पास पैसे हैं जो कि आप कुछ दिनों के लिए निवेश कर सकते हैं, कुछ वर्षों के लिए, कुछ महीनों के लिए। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने पैसे की उपलब्धता के हिसाब से तो निवेश करिए। अब कहाँ निवेश करना है यह तो आपको देखना है कि भाई किस कंपनी के शेयर सस्ते में मिल रहे हैं। सस्ते में मिलने का मतलब ये नहीं है कि जैसे एक सस्ता में देखने का एक नज़रिया होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर किसका कितना है और उसका प्राइस उसके लिहाज से कितना ज़्यादा है। एक ये नज़रिया होता है कि कम पीई वाले शेयर, लेकिन साथ में ये भी देखना चाहिए कि कम पीई वाले शेयर है तो उस कंपनी के आगे का स्कोप क्या है, उस कंपनी का बाजार कैसा है, उस कंपनी की बिक्री किस दर से बढ़ती है। 10% के दर से बढ़ती है कि 15% के दर से बढ़ती है कि 20% के दर से बढ़ती है। तो यह भी देखने की ज़रूरत है कि ठीक है भाई, बाजार में कोई व्यापार करता है तो हर साल उसका 10% बिक्री बढ़े, मुनाफा बढ़े, 20%, 15%, 8% बिक्री बढ़े, मुनाफा बढ़े, तभी तो कुछ उसमें जान होगी। तो कंपनी का पोटेंशियल और ग्रोथ कैसा है, अच्छा उस कंपनी को चलाने वाले लोग कैसे हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं
कि संशय वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो कि कोई गलत काम शेयर होल्डर के खिलाफ नहीं करेंगे, ये सब भी देखने की ज़रूरत होती है। आगे उस कंपनी का भविष्य कैसा है, उस कंपनी का बाज़ार कैसा है, आप आस-पास देख सकते हैं कि भाई कौन कंपनी है, उसके माल कितने बिकते हैं, कितने उसके दुकानें हैं, कितने उसके फ्रेंचाइजी हैं। ये सब देखकर भी आप फैसला कर सकते हैं। तो देखिए कि पी रेशियो के हिसाब से कंपनी महंगी है या सस्ती है, उसका टर्नओवर कैसा है, बाज़ार में उसकी पकड़ कैसी है, बाज़ार में उसके माल कहाँ-कहाँ जाते हैं। अच्छी कंपनी है जैसे जो जो नामी कंपनियां हैं प्राइवेट में, वो आपको पता चल जाएगा, अच्छा इस कंपनी का कारोबार ये है, इस कंपनी का ये कारोबार है, तो उसको देखें। तो इन सब चीज़ों को देखकर सोचकर आप शेयर बाज़ार में निवेश कर सकते हैं, डटे रह सकते हैं। घटना बढ़ना तो यहाँ होते रहता है। और मैं भी एक मात्र निवेशक ही हूँ, मैं कोई कंसल्टेंट तो हूँ नहीं, ना मेरे पास कोई कंसल्टेंट का प्रमाण पत्र है, ना मेरा कोई अनुभव है। मैं भी कभी कभार निवेश ही करता हूँ और मैं खुद इस परेशानी में रहता हूँ कि अब और कितना गिरेगा, अब और आगे कितना जाएगा। लेकिन ये मनुष्य का स्वभाव है कि जब शेयर बाजार बढ़ते रहता है तो सोचता है और बढ़ेगा, वो खरीदते जाता है, और जब गिरने लगता है तो वह सोचता है और गिरेगा, खरीदता नहीं है कि अब और नीचे जाएगा तब खरीदेंगे, या बेच देता है कि और गिर जाएगा इसलिए बेच लो। तो ये सब तो जोड़ घटाव जो है कॉमन सेंस की ही बात है। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं होता है। कुछ लोग चार्ट देखते हैं, ऐसे मैं चार्ट तो न समझता हूँ, न मैं उस पर कोई मेरा कमिटमेंट है। इसलिए अपनी अक्ल से काम लें, शेयर बाजार में निवेश करें। लोग यही बोलते हैं, ये यार अगर आपके पास पैसे ना हों और दूसरे जगह इससे बेहतर निवेश के मौके हैं तो वहाँ निवेश करें, ज़मीन में, सोने में, फ्लैट में। तो ये आपके हिसाब वहाँ भी निवेश का अच्छा मौका मिलता है। ये सब सोचकर आपको निवेश करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।